प्रोग्रेशन, ये क्या है? इट इज अ सीरीज। ये क्या है आपके पास? एक सीरीज है। क्या है ये? एक सीरीज। सीरीज मीन्स नंबर्स की सीरीज है, ठीक है। सो इट इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स, और ऐसी बात है whose difference between whose difference between two consecutive terms। हाँ, consecutive क्या होता है भाई? वेरी गुड। consecutive terms, it is a series whose difference between the two consecutive terms remain same या remain constant, ये कह सकते हैं आप, remain same। क्या रहता है इसका मतलब? क्या कि मतलब बताओ भाई, कोई बताओ। दो कौन से लगातार चलने वाले टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज है जिसमें दो टर्मों के बीच का डिफरेंस कैसा होता है? सेम होता है। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 10 हो गया, तो ये एक सीरीज है ना। मान लो 20 तक है, कहाँ तक है? 20। तो आप देखो इनके, इसमें ये वाली जो है ये पहली टर्म है, ऐसे ये दूसरी भी है टर्म है, ये तीसरी भी है टर्म, ये सब टर्म है, ये टर्म, ठीक है। और इनकी वैल्यू अलग है। चौथी टर्म कौन सी वैल्यू है? 8। तो आप इस बात को समझना कि ये फोर्थ टर्म और वैल्यू 8। तो इसको लोग को अगर इसका n पूछो तो आप बताएंगे 4, लेकिन अगर आप पूछो a4 कितना है तो आप मुझे क्या बताएंगे? 8 बताएंगे। मतलब जब n लिखते हैं तो हम पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पोजीशन की, कि पोजीशन कौन सी है। और जब हम a4 की बात करूं तो मतलब मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वैल्यू की, ठीक है। तो पोजीशन अलग चीज है, वैल्यू अलग चीज है। क्लियर है? अच्छा, अब इनके बीच में डिफरेंस और चेक कर लेते हैं। हाँ भैया, a2 माइनस a1 कितना होगा? 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2, ठीक है। और इसी तरीके से a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा भैया? 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब क्या है भैया? डिफरेंस है वो ऐसा है, वैल्यू बात नहीं है, बात है a3 और a1 मतलब लो मेरे को a5 करना है तो a5 माइनस a4 कि a4 माइनस 5 कैसे वैल्यू आपने निकालना है। तो बड़ी वाली टर्म में से, बड़ी वाली टर्म में से मतलब फिफ्थ टर्म में से फोर्थ वाली टर्म को आपने क्या करवाना है? माइनस। चाहे फिफ्थ टर्म की वैल्यू छोटी बेशक हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिफ्थ वाली टर्म में से ही फोर्थ वाली टर्म का मतलब फिफ्थ वाले रोल नंबर वाले बच्चे में से फोर्थ वाले रोल नंबर वाले बच्चे को माइनस कर। ये 20 n रहेगा, n पे हम 20 की बात करेंगे, ये n नहीं है। यहाँ पे देखो, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, ये पांचवी टर्म है, ऐसे करते 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 20वीं भी एक टर्म है, पोजीशन नहीं है, n नहीं है। इट्स अ वैल्यू, इट्स अ an, इट्स अ an। इसकी टर्म, इसकी पोजीशन हमें पता नहीं है ना कौन सी पोजीशन पर है। हाँ, लेकिन लास्ट वाली पोजीशन को हम लोग an से डिनोट कर देते हैं। कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? an से। अच्छा जी, अब और इनके बीच के जो डिफरेंस होता है उसे आइए एक बार फटाफट वापस रिवाइज कर लेते हैं। एपी क्या है? एपी आपके पास एक सीरीज है। एपी क्या है आपके पास? एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है कुछ नंबर्स का, जिसमें कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा, दो लगातार टर्मों के बीच में, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, ठीक है। और इसका हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, अप टू 50। अप टू कितना हो गया आपके पास? 50 तक, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीरीज है। लेकिन अब इसमें ये जो पहली वाली वैल्यू है इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो यहाँ पर क्या होता है? पोजीशन होती है। एक क्या होती है? पोजीशन। और एक आपके पास क्या होती है? उसकी वैल्यू। जैसे आपकी क्लास में रोल नंबर्स होते हैं और बच्चों के नाम होते हैं, सही बात है ना। रोल नंबर 1 हाँ भाई दीपक, रोल नंबर 2 निखिल, रोल नंबर 3 मनीष। तो इस तरीके से एक तो पोजीशनिंग हो गई और एक क्या हो गई? वैल्यूज हो गई। तो यहाँ पर जो 5 है उसकी पोजीशन क्या है? 1। और उसकी वैल्यू क्या है? 5। ये बात समझ। तो रोल नंबर 1 दीपक,
तो दीपक इज अ वैल्यू एंड रोल नंबर इज अ पोजीशन। तो इसी तरीके से एपी में भी होता है, जो टर्म होती है उसकी पोजीशन जो होती है उसे हम एन से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। अब एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है। और जो वैल्यू होती है उसे हम ए एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? ए एन से। अब पहली वाली वैल्यू है तो हम A1 कहते हैं, दूसरी वाली है तो A2 कहते हैं, तीसरी वाली है A3, चौथी वाली है A4। ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और लास्ट वाले की अगर पोजीशन पता है तो वो वाली लिख देते हैं, और अगर नहीं पता है तो फिर AN लिखते हैं। जिसकी नहीं पता है उसको हम AN लिखते हैं। हाँ बोलो भाई। लेट करनी पड़ेगा। 50 वैल्यू है, 50 वैल्यू। आप बताओ 50 क्या है भाई? वैल्यू 50 वैल्यू है कि पोजीशन है? वैल्यू वैल्यू है ना। देखो ना, मैं वैल्यूज की तो बात कर रहा हूँ। अगर ये पोजीशन होती ना तो मैं पता क्या लिखता पीछे? 50th टर्म ऐसे लिखता हूँ। मतलब 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करते करते 50वीं टर्म तक निकालो। और 50 तक में फर्क है ना। 50वीं टर्म मतलब 5th रोल नंबर की बात, 50th रोल नंबर की बात हो रही है। और 50 तक तो मतलब 50 इज द वैल्यू। आया समझ में? ठीक है। तो एपी क्या होती है? एपी आपके पास एक सीरीज है। एपी आपके पास क्या है? एक सीरीज है जिसमें दो टर्मों के बीच में डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। वो क्या होता है? सेम। जैसे भाई आप खुद इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है? A1 है। ये वाली जो क्या है? ये क्या है? A2। ये क्या है? A3। आप एक बार डिफरेंस देखिए, A2 माइनस A1 कितना होता है? 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5। और इसी तरीके से ये वाला ये कितना हो जाएगा? A3 माइनस A2। आप देखिए ना, 15 माइनस 10 कितना आ रहा है? 5। तो भाई कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना। और ऐसे तुम चेक करते जाओ, देखो 5-5 का गैप है ना सबके बीच में, तो भैया ये एपी है। और जिनके बीच में गैप बराबर नहीं होता, मैं कहीं तो 5 का है, कहीं 10 का है, कहीं 2 का है, कहीं 8 का है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो वो एपी नहीं होती। वो सीक्वेंस हो सकता है, वो एक सीरीज हो सकती है, लेकिन वो अरिथमेटिक सीरीज नहीं होती। अरिथमेटिक सीरीज में जो गैप होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार टर्म है, वो हमेशा सेम होता है। वो हमेशा क्या होता है? सेम। तो दो लगातार टर्मों के बीच में हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ऐसी सीरीज क्या कहलाती है? एपी कहलाती है। ठीक है। अब एपी के रिगार्डिंग कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। हाँ जी, नहीं डिस्कस करेंगे ना उन पर। अरे मतलब एक दफा सुनिए तो सही भाई, हमें ये भी समझ में आ गया था कि ये A1 है, ये क्या है? A2 है, ये A3 है, और ऐसे करते हुए और भी आगे तक। तो A1 को ही हम क्या कहते हैं? A1 को ही हम क्या कहते हैं? A। मैं नीचे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा है? 1। समझने की बात है। A1 और A एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। तो ये जो आपके पास A लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू, सही है ना? अच्छा जी। N नंबर ऑफ टर्म। N यहाँ पर एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, लास्ट टर्म में ही है। सुनो सही। N यहाँ पर वो पोजीशन है जो तुम्हें निकलवानी है, जो तुम्हें निकलवानी है। देखो जो आप लोग इसमें ये ऑप्शन ढूंढना कि ये अच्छा है तो बात से हारे को याद रखना मुझे रो यार आप समझ किस क्या आप सेट तो एक कम नहीं करना। बाय डिफॉल्ट 5 ही चलेगा। क्यों? क्योंकि पहली टर्म 5 ही है हमारी। डिफरेंस इज 5। अच्छा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? ये 5। तो डिफरेंस भी आ गया, A भी आ गया, N भी आ गया। अब आप बोलोगे भैया A जो होगा वो A5 लिख A7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? A7। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये निकालना है। ये अभी A7 आपको वैल्यू पता चल गई? अभी कहाँ पता चली? तो निकालो। अभी तब नहीं होगा ये N50 लास्ट टर्म रही। AN मैंने ये बोला जो खोज रहे हो वो वाली वैल्यू होती है AN।
ए एन। अब मान लो अगर पूरी टर्म में हम लास्ट वाली को ढूंढ रहे हैं तो लास्ट वाली तो सेट हो जाएगी ए एन ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा एन इक्वल टू आपने 7 सेट किया है, ए कितना सेट किया है 5, और हम ए 7 निकलवाना चाहते हैं तो आपने इन चलो अब इसी में अगर मैं आपको ये चीज़ कह दूं कि इसकी 7 टर्म मतलब मैंने एक एपी दी आपको -3 -6 -9 -12 ऐसे करते करते पहले तो तुम मुझे इसका डी निकाल के बताओ कितना आएगा। डी निकालो निकालो। -3 आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट प्लीज। नो आएगा माइनस। मजाक मस्ती का टाइम जा चुका है, ठीक है। जब तक मजाक मस्ती थी मैंने टॉलरेट कर लिया, अब मजाक मस्ती का टाइम नहीं है। मैं मजाक मस्ती करते मत दिखना ज़्यादा। हाँ भाई डी निकालना है। फॉर्मूला क्या कहता है a2 माइनस a1। a2 कितना है -6 माइनस, और a1 की वैल्यू कितनी है -3, तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे यहाँ। अब इन सब बातों के लिए भी नंबर कटवाओगे। ध्यान रखिए क्वेश्चन पेपर में अगर आप आते आते सवालों को गलत करके आते हो, जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें भी अगर गलत करके आते हो तो तुम्हारे फेल होने की गुंजाइश बन जाती है। फिर अगर तुम पेपर में वो सारे क्वेश्चन करके आओ जो तुम्हें आते हैं तो तुम फेल नहीं हो सकते। फेल तो बच्चा तब होता है जब जो आता था वो तो हो गया गलत, और जो नहीं आता था वो तो हुआ ही नहीं, तब होता है बच्चा फेल। तो इस बात को ध्यान रखना, ये आते आते सवाल हैं, इन्हें गलत मत कर देना। -6 + 3 प्लस माइनस 3। और मैं तुम्हें बता देता हूं तुम्हारे ऑप्शंस में 3 भी रहेगा, -3 भी रहेगा, 9 भी रहेगा, प्लस -6 भी रहेगा। ये चारों ऑप्शन में रहेंगे। और तुम्हारा आंसर आते ही 3 तुम फटाफट यहाँ टिक कर दोगे, और दीपक बार तो यहाँ टिक कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के काम करो, ठीक है। ये आते आते क्वेश्चन है, इन्हें गलत नहीं करना, कुछ भी हो जाए चाहे। हाँ जी बोलिए। प्लस माइनस वाली वैल्यू तो जब आएगी ना, जब अंडर रूट में से निकलेगी वैल्यू, जब तो प्लस माइनस आता है जब अंडर रूट को सॉल्व करते हैं उसके बाद। कौन से इसकी? हाँ है ना, तो ये तो पहले नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई अंडर रूट। बिल्कुल हो जाएगा नेगलेक्ट, बट यही वाली बात है ना, सोच कौन पाता है। मान लो जैसे किसी का 1 का 6 आ रहा है, तुम्हारा -6 आ रहा है, कह रहा मैं दोनों ही लगा देता हूँ, +-6 ही है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो मैं कुछ चीज़ समझाने वाला था आपको। ये मान लीजिए आपके पास ये मैंने एक एपी लिखवा दिया आपको, और मैंने डी कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया आपको, ठीक है। इसमें अच्छा जी, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ ये भी बन जाएगा कि अच्छा इसका डी निकालना। एक और लिख रहा हूँ, -9 -7 -5 -2 डॉट 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 आ गया। निकालो डिफरेंस। -2 भैया, 2 ऑप्शन सुनो, 2 -2 +-4 -2 और भैया 2 भैया, 4 भी है। ये 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव का 2 भैया, माइनस का 2 कहाँ गया? +2, माइनस इट्स +2। प्लीज ध्यान रखिए, नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका डी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। माइनस का 2 आ रहा है, बताओ नहीं यार। भैया A1 में तो कर दियो भैया A1 में तो 2 कर दिया माइनस। अब वही तो बात है ना, बड़े वाले छोटे वाले को माइनस कर रहे हैं, ऐसे मनीष भी कर रहे हैं, फिर बोलते करके दिखाओ। मेरा जो सीक्वेंस है वो ये है कि A2 - A1 करो, सिंपल सी बात है। व्हाई यू आर मेकिंग इट सो कॉम्प्लिकेटेड, आई एम नॉट गेटिंग इट। भाई आपने A2 - A1 करवाना है, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अंडरस्टैंड, कितना मुश्किल है ये बात समझना। निखिल जी कर दे भैया। बाबू तम्बाकू खाना छोड़ो और पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल रहे हैं, इधर ध्यान दो मोहित,
A2 कितना आपके पास -7 माइनस और A1 की वैल्यू -9। ब्रैकेट खोल दो माइनस माइनस पर इस माइनस ये वाला माइनस फॉर्मूले वाले माइनस की पूर्ति कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। A1 की वैल्यू ही -9 है तो क्या करें, फॉर्मूला तो A2 माइनस, तो ये माइनस फॉर्मूले का है, ये जो बीच में लिखा है मैंने, और वैल्यू -9 है।